श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय राम कथा के श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का सुंदर राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूं। आपने सुना था सुग्रीवों को साथ लेकर श्री राम जी बाली से लड़ने के लिए जाते हैं। अकेला जाते हैं, अकेले ही सुग्रीव के साथ है। उनके साथ लक्ष्मण को भी नहीं लिए हैं। लक्ष्मण का इसमें कुछ काम भी नहीं। राम तो बाली को मारना है, तो लक्ष्मण वहां क्या करेंगे। तो राम जी बाली को एक बाण से मारना है, इसीलिए ये दूसरे बाण नहीं लिए हैं, तर्कस भी नहीं लिए हैं। केवल एक ही बाण हाथ में पकड़कर और धनुष को लेकर बाली के पास जाते हैं। तब दोनों जाकर बाली के निकट रह गए। राम जी ने सुग्रीव को भेजा तो बाली के निकट, और कुछ दूरी पर वो रह गए। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के निकट भेजा और श्री राम जी के बल पाकर बाली के पास जाकर गर्जन किया। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर तुरंत दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने बाली के चरण को हाथ से पकड़कर समझाया कि हे पति सुनिए, जिनसे सुग्रीव मित्रता की है वे दोनों भाई तेज और बल के सीमा है, अर्थात परम तेजस्वी और बलवान है। वे, इनका जो परिचय है, वे जो कौशलपति राजा दशरथ जी के पुत्र है। एक का नाम राम और दूसरे का नाम है लक्ष्मण, जो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जसी जाई निकट बल पावा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा। गर्जसी जाई गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जी नहीं, सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा। ते दो बंधु तेजबल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा।
कालहु जीती सकई संग्राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु सुग्रीव को क्यों अकेले ही भेजते हैं, इनके साथ क्यों न गए? सीधे सीधे बाली के साथ संग्राम क्यों नहीं किया? ऐसा करने से अगर सीधे सीधे बाली से युद्ध होता तो किष्किंधा के राज्य सुग्रीव को मिल सकता था, लेकिन इसमें बड़े बड़े वीर वानरों का मृत्यु हो जाता, उनके वध हो जाता, जिनसे प्रभु का बहुत काम लेना है, इन सबको जीवित रखना चाहिए। फिर इसीलिए ये बाली के साथ सुग्रीव के साथ नगर में नहीं गया। फिर दूसरा बात है कि पिताजी के वचन है, पिताजी के दशरथ जी के वचन है कि तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इनको वनवासी जीवन जापन करना चाहिए, इसलिए पिता वचन में नगर न आओ, इसलिए पिताजी के वचन को रक्षा के लिए नगर को नहीं गए। तो जिसका पीछा करता हुआ बाली नगर से बाहर आएगा, सुग्रीव का गर्जन करने पर बाली ने उनका पीछा करने के लिए नगर से बाहर आ जाएगा और उसे और बाली ने देखा कि ये सुग्रीव ये मेरे हाथ में आया है, ऐसा जानकर ये तुरंत नगर के बाहर आ जाएगा। और अगर वे सुग्रीव के साथ जाते तो ऐसा संभव नहीं था। तो सुग्रीव को अकेला भेजा, बाली को नगर से निकलाना है, तो ये गर्जन करता है, गर्जेसी जाई निकट बल पावा। निकट जाकर गर्जा, कारण किष्किंधा नगर बड़ा भारी था, दूर से गर्जन करने से बाली तक उनका गर्जन नहीं पहुंच सकता। और राम जी से वचन बल पाया था कि इनके बल था क्या? राम जी के वचन बल। राम जी ने कहा था, मारी हूं बाली ये कहीं बान। और श्री राम जी ने कहा था, सखा बचन मम मृषा न होई। मेरा वचन भी ये असत्य नहीं हो सकता। और गही कर चरण नारी समुझावा। सुग्रीव का गर्जन सुनकर बाली उसे पीछा करने के लिए जब निकला था, उसी समय उनके चरण पकड़कर बाली ने समझाया। तो क्या समझाया? तारा ने कहा, मैं जिस कारण तुम्हें युद्ध को जाने के लिए रोकता हूं, सुनो। सुग्रीव बिना किसकी सहायता पाए यहाँ आकर
गर्जन करने का साहस नहीं कर सकता। मैंने कुमार अंगद से सुना है कि अयोध्यापति के दो पुत्र, दो दुर्जय है जिनको जय करना असंभव है। वे श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव के हित करने के लिए वन में आए हैं और वे दोनों ही सुग्रीव के सहायक है। रामचंद्र शत्रु सेना को विनाश करने के लिए प्रलयाग्नि के समान है। संत और आर्तों का ये शरण देने वाले ही उनके रक्षक है। सुनु पति जी नहीं मिले सुग्रीवा। यह सुनु पति जो कहा, इसका भाव है आप मेरा पति है। तो पाति इति पति, अर्थात जो रक्षा करते हैं उनको पति कहा जाता है, रक्षक है। सुग्रीव से वैर छोड़कर मेरी अंगद की, ये कहती हैं आप सुग्रीव से वैर छोड़ दीजिए और मेरी अंगद की और इस राज्य की, इस कुल की रक्षा कीजिए। ये अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। यह भी कहा कि सुग्रीव से वैर त्याग कर सुग्रीव को युवराज पद दे दीजिए और श्री रामचंद्र जी के शरण में जाइए। अतो त्वं सर्वथा वैरं, इसलिए अतः त्वं आप सर्वथा वैर भाव को त्याग कीजिए। अतः त्वं सर्वथा वैरं त्यक्त्वा सुग्रीवं आनय। सुग्रीवं आनय, उनको ले आए और इसके बाद जौबराजे अभिषिक्तास्तु, उनको युवराज पद में अभिषिक्त कीजिए। रामं तु शरणं ब्रज। ये अध्यात्म रामायण का श्लोक आपने सुना। बाली को तारा जो कहती है, ते दो बंधु तेज बल सीवा, अर्थात तेजस्वी को लघु गिनना नहीं चाहिए। तेजवंत लघु गणीय नारानी। देखिए कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि 7 समुद्र के जल को जो पी लिया था। सूर्य दिखाई में इतना छोटा देता है लेकिन इतना तेज है कि ये स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनों भुवन को यह आलोकित करता है। इसीलिए ये तेजवंत है, उनको लघु समझना नहीं चाहिए। राम जी को उन्हें छोटा न जानो, जहां तेरे वहां बड़ है, वह ये बड़ के सीम है। ये बड़ के सीम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाली ने कहा, हे भयसेन, तुमने जितना श्री राम के बारे में समाचार संग्रह किए हो, मैं आपसे कहीं अधिक समाचार राम जी का रखा। बाली तो तारा ने पूछा वो क्या है? तो बाली ने बोला, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये समदर्शी है। कहवाली सुनो भीरु प्रिय, कहवाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ।
जो कदाचि मोहि मारिही तो पुनि हो सनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात बाली ने तारा को आलिंगन करते हुए कहा, यह अध्यात्म रामायण में इसका वर्णन है। बाली ने तारा को आलिंगन करते हुए कहा, तुम अपने स्त्री स्वभाव के कारण डरती हो, मुझे तो किंचित भी भय नहीं लगता। श्री राम तो सबके स्वामी है, वे जानती हो ये साक्षात नारायण है, जो निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर मही गोदिज लागी। विप्रधेनु सुर संत गीत लीन मनुज अवतार। ये वही श्री राम है जो भगवान नर रूप में अवतरित हुए हैं, और ये परमात्मा है। ये परमात्मा है, ये सभी जगत तो उनका बनाया हुआ है, सभी तो उनके संतान है, इनके अपना और पराया कुछ भी नहीं है। अतः हे सुंदरी, तुम शोक भय छोड़कर निश्चित होकर घर बैठे रहो। स्वपक्ष पर पक्ष वा नास्ति तस्य। ये बाली ने कहा, स्वपक्ष अपना पक्ष और पर पक्ष, कोई अपना है और कोई परा है, इनका इसके कुछ भाव नहीं है। स्वपक्ष पर पक्ष वा नास्ति तस्य भाव। तो बाली कहता है, तो पुनि हो सनाथ, अर्थात तुझे तो यही डर है कि यदि मैं मारा जाऊं तो तू विधवा हो जाएगी, पर तू पंचकन्याओं में है ना, अतः मेरे जाने पर तू दूसरी विवाह भी कर सकती हो और सधवा भी हो सकती हो, अतः तू शोक मत करो। जो कदाचि मोहि मारिही। श्री राम जी वे धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ है, रघुनाथ। ये रघुकुल के सभी धर्मात्मा होते हैं, रघुकुल के सभी राजकुमार धर्मात्मा होते हैं, तो ये धर्मात्मा है। मैं राम जी का कोई अपराध नहीं किया, अतः मुझे मारने का पाप ये क्यों करे। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, धर्म जानने वाले कृतज्ञ है श्री राम जी। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यसि। ये पाप नहीं कर सकते। और अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, यदि वे सुग्रीव के साथ आए होंगे तो मेरा उनमें प्रेम हो जाएगा, मैं उनको प्रणाम करके हमारे घर ले आऊंगा। ये अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। आने श्यामी, उनको ले आएंगे। आने श्यामी गृहं साध्वी नत्वा तत्चरणाम भुजं, उनके पाद तल में प्रणाम करके उनको घर ले आऊंगा। तो ये मुझे मारेंगे क्यों। ये तो पुनि हो सनाथ, इसका और एक भाव है कि इनके हाथों से मैं मारे जाने पर मेरा सद्गति हो जाएगा, अर्थात मुझे परम पद प्राप्त होगा।
जो कदाचि मोहि मारी ही। ये समदर्शी तो है ना, तो मुझे क्यों मारेंगे? ये मुझे मारेंगे नहीं। यदि कदाचित मारे तो किस लिए ये समदर्शी होकर मुझे मारे? क्योंकि ये समदर्शी प्रभु भक्तों के लिए विषमदर्शी भी हो जाते हैं, भक्तों के पक्ष लेते हैं और भक्तों के शत्रु को विनाश करते हैं। तो इसी भाव से अगर ये कदाचि मुझे मारे तो मैं सनात हो जाऊंगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु। ये यद्यपि ये सम है, इनके पास राग रोष नहीं है, ये किसका पाप और पुण्य को ग्रहण करते नहीं, लेकिन ये सम होकर भी कभी कभी विषम व्यवहार करते हैं। तो कैसे ना, भक्त और अभक्त ये दोनों को देखकर ये भक्त के अधीन होकर उनके सहायक हो जाते हैं और विषमदर्शी हो जाते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोष, गहई न पाप पुण्य गुण दोष। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। बाली कहता है, तब मैं हो सनाथ, अर्थात इस कपि जोनि नीच जोनि है, ये कपि जोनि से छूटकर मैं परम गति को प्राप्त करूंगा। इस नीच जोनि कपि जोनि से मुझे छुटकारा मिलेगा। महाअभिमानी बाली सुग्रीव के ललकारता सुनकर उनको तिनक के समान, तृण के समान समझकर चला और दोनों लड़े। बाली ने उसे बहुत डांटे, बाली ने सुग्रीव को बहुत डांटा, तिरस्कार किया, सुग्रीव को धमकाया और गुस्सा मारकर बड़े जोर से गर्जन किया। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। तृण समान सुग्रीव ही जानी। भीरे उभौ, उभौ अर्थात उभय, दोनों भीरे, दोनों युद्ध आरंभ किए। भीरे उभौ बाली अतीत जान, मुठिका मारी महाधुनी गर्जा। श्री राम जय राम, जय जय राम। अस कही चला महाअभिमानी। ये अभिमानी का तात्पर्य है बाली को मृत्यु अंगीकार है, पर शत्रु का ललकार उन्हें स्वीकार नहीं है। इसे ये अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए पहले कहा गया था, सुनत बाली क्रोधातुर धावा। अब क्रोध में था, अब अस कही चला महाअभिमानी। ये राम जी के आश्रित सुग्रीव को तृण समान मानना, ये ही भाव ये महाअभिमानी है।
इसीलिए उसको कहा गया ये महाअभिमानी था। सोचता है अगर मैं मरूंगा तो सुग्रीव को साथ लेकर मरूंगा। भीरे उभौ बाली अतीत जा। यहाँ भाव है कि श्री राम जी के बड़ से सुग्रीव बाली को अभी भय नहीं करते, उनको भय नहीं मानता। इसीलिए बाली से सुग्रीव लड़ा, बाली लड़ा, सुग्रीव भी लड़ा, सुग्रीव तरजा और बाली अति तरजा। सुग्रीव तरजा और बाली अति तरजा। सुग्रीव गर्जा, गर्जे सी जाई निकट बल पावा। तब सुग्रीव गर्जन करते हैं, तो बाली क्या करते हैं? बाली महाधुनि गर्जा, बाली महाधुनि गर्जा। लेकिन बाली सुग्रीव को मारकर महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होकर भाग गया। बाली का ये मार ये सह नहीं सका। ये घूस की चोट उन्हें वज्र के समान लगा। वे जाकर रघुनाथ जी से बोले, हे रघुवीर, हे कृपाणु, मैंने तो आपसे कहा था कि यह बाली मेरा भाई नहीं है, यह तो मेरा काल है, यह मेरा काल है। थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था ये मेरा हिताकांक्षी है, अभी ये बोल रहा है ये मेरा काल है। तो ये वैराग्य कहाँ गया? ये ज्ञान न कहाँ गया? तो ये कच्चा ज्ञान और कच्चा वैराग्य था। तव सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई, बंधु अर्थात भाई, बंधु न होई मोर यह काल। तो ये पहले कहा था, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, इसका भाव है सुग्रीव राम जी से कहता है, प्रभु मैंने कहा था रिपु सम मोही मारे थी अति भारी। शत्रु के समान मुझे मारता है बाली, जिसे मैं मर जाऊं। और हरिलिन्नेसी सर्वसु अरुनारी, मेरा सब कुछ छीन लिया है, ये मेरा परम शत्रु है, मैं उसे युद्ध करने योग्य नहीं हूं, आप इसे कृपा करके मार दे। यही बात सुग्रीव के मुख से कहलवाने के लिए उनको प्रभु लड़ाई करने भेजा था, लेकिन विशाल बल नहीं दिया था। कारण सुग्रीव का ज्ञान उत्पन्न होने पर यह कहा था, क्या कहा था? बाली परम हित जासु पसाना। ये मेरा परम हिताकांक्षी था, और ये मुझे जो मारा
तो ये मार नहीं, ये उनका प्रसाद था, जिसके प्रसाद से मैं आपको प्राप्त हुआ। तो ऐसा उनके प्रति सुग्रीव का सद्भावना था। अब देखा गया कि परम हित करने वाले वो कैसे मार सकता है, इनको मुट्ठा मारा। ये परम हित करने वाले कैसे मार सकते हैं? अतएव जब तक सुग्रीव ने शत्रु न कहे उससे मारना प्रभु के लिए अनुचित ही था। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, आप मुझे इस भ्रात्रा रूपी शत्रु से मरवाना चाहते हैं, क्यों? किम अंघातयते राम शत्रुनाम भ्रातः, मुझे मेरे भ्राता शत्रु के द्वारा क्यों घातयते, मुझे मारना चाहते हैं? किम अंघातयते राम शत्रुना भ्रात रूपिणा। सुग्रीव कहता है, हे शरणागत वत्सल रघुनाथ जी, मुझे विश्वास दिलाकर आप मेरी उपेक्षा क्यों की? आपने ही बाली को बुलाने के लिए मुझे परामर्श दिया था। मेरा अपना सामर्थ्य नहीं था। आप बाली को मारने के लिए आपने ही बाली को मुझे बुलाने के लिए कहा, और आपने ही आप बाली को मार सकते थे, लेकिन आपने नहीं मारा। फिर भी आपने मुझे शत्रु से पिटवाए, बहुत पिटवाए, क्यों? यहां द्रष्टव्य एक बात सीखना है, क्या है? शत्रु से मार खाने पर भी सुग्रीव ने राम जी को कटुवचन नहीं कहा। कटुवचन के बदले रघुवीर कृपाल कहा, कृपाणु संबोधन किया। अतः यहाँ यह उपदेश मिलता है कि मित्र द्वारा कोई बात ऐसा देखकर मित्रता की अवहेलना नहीं करना चाहिए। यह मित्र का धर्म है, जो राम जी ने, जो रामायण में सीखने को मिलता है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाई एक रूप है, एक ऊंचाई, एक जैसे, तुम्हारे आंखें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सब कुछ एक ही मुझे लगा। इसी भ्रम से मैं उनको नहीं मारा कि बाण तुम्हें लग जाए। एक रूप तुम भ्राता दो, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। तो उसको मैं एक रूप होने के कारण उससे मैं मार नहीं सका, मैं भ्रम में पड़ गया। नहीं तो भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान सर्वज्ञ, ये सब कुछ जानते हैं। क्या ये कौन बाली है, कौन सुग्रीव है, ये क्या नहीं पहचान सके? इनको भ्रम क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, कदापि नहीं। और इनके यह जो कहना अयोग्य नहीं हो सकता। एक रूप तुम भ्राता दो, ये भी असत्य नहीं होता। अर्थात एक रूप, ये भी ठीक है, सत्य बात है। और भगवान भी सर्वज्ञ है,
तो कैसे बाली को न पहचान सके। अर्थात इसमें प्रभु का कुछ गुप्त भाव अवश्य है, जिससे वहां एक रूप तुम भ्राता दो, ये ऐसे कहा। तो ये गुप्त भाव कौन हो सकता है? ये गुप्त भाव क्या हो सकता है? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। क्यों प्रभु एक रूप कहा और बाली को पहचान न सका सर्वज्ञ होते हुए? इसका उत्तर अगले एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।